वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक्स डेफिनेशंस। बेसिक्स डेफिनेशंस हम इसमें देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैट्स के अंदर वेरिएबल किसको कहा जाता है? स्टैट्स के अंदर वेरिएबल किसे कहा जाता है? अब वेरिएबल इज समथिंग मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल। वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसको हम मेजर कर सकें और जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें, that is expected to change over time or between individual observation। लाइक वेट को ले लें, वेट टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हाइट को ले रहे हैं, हाइट भी टाइम के साथ चेंज हो रही है। ह्यूमन बीइंग्स में भी चेंज हो रही है, प्लांट्स में भी, लिविंग थिंग्स में चेंज हो रही है। बाज केसेस में स्टैटिक भी है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज हो रही है। अब मेजर भी कर सकते हैं हाइट को और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, तो ये हाइट एक वेरिएबल हम ले सकते हैं स्टैट्स में। इसी तरह टाइम एक वेरिएबल है, टाइम टाइम इज ऑलवेज वेरिएबल। लाइक पेट्रोल इन अ व्हीकल, ये भी मेजरेबल है, इसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कम हो, जैसे गाड़ी चलेगी, ज़्यादा चलेगी तो पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, तो ये मेजरेबल भी है और ऑब्जर्वेबल, तो ये भी एक क्वांटिटी हम ले सकते हैं। सो वेरिएबल दो टाइप का हो सकता है, नुमेरिकल क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। न्यूमेरिकल की फर्दर दो टाइप्स हैं। वेरिएबल दो तरह के हो सकते हैं, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल। अब न्यूमेरिकल के भी फर्दर दो टाइप्स हैं। क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट हो सकता है या कंटिन्यूस हो सकता है। डाटा दैट कैन ओनली बी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यूज, एग्जांपल द नंबर ऑफ टीवी सेट्स इन हाउस। डिस्क्रीट न्यूमेरिकल लाइक 0 1 2 3, बट नॉट वैल्यूज इन बिटवीन सच एज 1.31। यानी कि ऐसा डाटा जिसके लिए हम नेचुरल नंबर को यूज करें या होल नंबर को यूज करें, पॉइंट में ना हो, पॉइंट में वैल्यू ना दे हमें। यानी 1 2 3 4 5 इस तरह, 2 और 3 में जो वैल्यूज हैं वो इंक्लूड ना हो, सिर्फ 1 और 2 इंक्लूड हो। यानी जिसमें गैप आ जाए। अब देखो 0 और 1 में गैप है, 1 और 2 में भी गैप है, 1 का, 2 और 3 में भी गैप आ रहा है। तो इस तरह का जो डाटा होगा उसको कहते हैं डिस्क्रीट न्यूमेरिकल डाटा। और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में ये है कि इसमें गैप नहीं होगा वैल्यूज में। लाइक डाटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू इन अ रेंज, वेरिएबल सच एज हाइट वेट एंड टेम्परेचर आर ऑल कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल ले लो, तो हाइट 172 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 172.4 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 172.5 6 7 8 अप टू सो ऑन। तो कुछ भी हो सकती है। अगर लेट्स सपोज हाइट के लिए आप ले रहे हो 172 टू 173 रेंज ले रहे हो, तो हाइट तो 172.1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, यानी सारी वैल्यूज आ सकती हैं इसके बीच में। लेकिन जो टीवी वाली केस है, टीवी के नंबर ऑफ टीवीज, तो नंबर ऑफ टीवीज 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ टीवी जो है वो 2.5 हैं या 3, यानी कि एक होल नंबर भी। लेकिन कंटिन्यूस में हम पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। कैटेगोरिकल, इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। डाटा डाटा नॉट न्यूमेरिकल सच एज कलर्स। अब कलर में जो है कैटेगरी आ जाएगी, वाइट, येलो, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, लाइक दिस। जेंडर मेल होगा, फीमेल होगा, ट्रांसजेंडर होगा, इस तरह होगा। ब्रांड्स ऑफ कार्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कैटेगोरिकल डाटा। In a survey, categorical data come from answers which are given as words. Example, yellow, female, ratings. Example, dislike, neutral, likely. ये ratings होगी। लाइक के लेट्स सपोज के स्टूडेंट से पूछा जाता है कि विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू यू लाइक मोर। सो वो रेटिंग देंगे कि ये वाली आइसक्रीम हमें अच्छी लग रही है, डिसलाइक करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे या लाइक करेंगे। नेक्स्ट, डाटा। डाटा क्या चीज़ होती है? डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी सोर्स। Data from a primary source are first-hand information collected from the original source by the person or organization needed the data. Example, a survey an individual student conducts or census data collected and then used by an organization like the Bureau of Statistics. Primary source डाटा का जो है, जो हम फर्स्ट हैंड पे लिया जाता है डाटा। लाइक सपोज सेंसिस अगर हो रही है किसी जगह पे, पॉपुलेशन सेंसिस मीन्स के पॉपुलेशन को
काउंट किया जा रहा है किसी इलाके की, तो वन बाय वन जाया जाएगा, घर घर जाया जाएगा, वहाँ पे जाके पूछा जाएगा कितने लोग हैं इस घर में, तो फिर उस डाटा को जो है इकट्ठा किया जाएगा। तो ये प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स के बाद होता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में ये हैज़ बीन कलेक्टेड पब्लिश्ड एंड पॉसिबली समराइज्ड, फिर उसकी समरी बनाई जाती है, उसको ऑर्डर में लिखा जाता है, उसको मोर मीनिंगफुल बनाया जाता है। ठीक है, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर, आर्टिकल, टेक्स्ट बुक और इंटरनेट ब्लॉग्स। इंटरनेट, इन चीज़ों से, टेक्स्ट बुक से, आर्टिकल से जो डाटा लिया जाता है उसको कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट चीज जो है सैम्पल्स एंड पॉपुलेशंस। When an entire population, example a math class, all the cars in a parking lot company or a whole country is surveyed, it is called a census. सेंसस किसे कहते हैं? किसी भी क्लास में अगर मैथ्स की क्लास में बच्चों को अगर काउंट कर रहे हैं, या किसी पार्किंग में कार्स को काउंट कर रहे हैं, और या किसी मुल्क में किसी मुल्क में लोगों को काउंट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? सेंसस। When a subset of population is surveyed, it is called a sample. लेट्स सपोज के कहा जाता है कि ये चेक करें कि हम्म, ये चेक करें कि रावलपिंडी में, रावलपिंडी के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिनके जिनके फैमिली मेंबर्स बाहर हैं, फॉरेन में हैं, अब्रॉड। तो अब पूरा रावलपिंडी भी चेक कर सकते हो। पूरा रावलपिंडी चेक करोगे तो वो पॉपुलेशन हो जाएगी। और आप रावलपिंडी का कोई स्पेसिफिक एरिया लेके वो चेक कर लो और उसको पूरे के ऊपर अप्लाई कर लो। लेट्स सपोज आप सैटेलाइट टाउन लेके यहाँ उस एरिया के सारे जो चीज़ें हैं, यानी उन लोगों को आप चेक कर लेते हो, तो उसी डेटा को पूरे पे अप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा? सम होगा। When we cannot choose which member of the population to survey and can record only those variable to us. Example, people posting their political views on a news website. This is called an observation. So this is all about today. Today we discussed about data, variable, types of data, sample and publishing. तो होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। सो मज़ीद टॉपिक्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस